Hello guys, welcome you all in Pioneer. कैसा आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। और जो भी आप अपने गोल अचीव किए हैं, डे टू डे गोल अचीव कीजिए और डे टू डे बस कंसिस्टेंसी रखिए और आपका आई थिंक सो आप हर एक एग्जाम फोड़ सकते हो। ठीक है, बस कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ओके, इस चीज को याद रखना। अभी हम शुरू करते हैं प्लान किंगडम के बारे में मैंने लगभग आपको पहले भी बता रखा है, पहले भी हमारा इसका रिवीजन हो चुका है। और फिर से अभी हमारी जो प्रैक्टिस रिवीजन सीरीज जो चल रही है उसमें आप बने बने रहिए। उसमें आपको डे टू डे जो है शेड्यूल मिलता रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल प्लांट किंगडम में पहला आ जाता है आर्टिफिशियल सिस्टम की बात करेंगे, जो कि बेस्ड ऑन मेनली ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के ऊपर देखने को मिलता है। किसने दिया था? हमारा लीनियस सर ने हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था। ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन में हम ज्यादातर किसका नाम लेते हैं? जेसॉफ बैंथम और जेसॉफ डाल्टन हुकर का नाम लेते हैं, जिन्होंने क्या किया था नेचुरल क्लासिफिकेशन में? नेचुरल एफिनिटीज को देखा था उनकी अमंग द ऑर्गेनिज्म, जो कि कंसिडर एज ए इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर दोनों को भी इन्होंने कंसिडर किया था। आर्टिफिशियल में बस बाहर से देखा गया था और नेचुरल क्लासिफिकेशन में कैसा इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर दोनों भी देखे गए थे। और इसके अंदर सच क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज गिवन बाय, इस तरीके का फ्लावरिंग प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है हमारे कौन दिया था? जेसॉफ बैंथेनम एंड जेसॉफ डाल्टन हुकर, इन्होंने हमारा दिया था। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा फैलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम, किसके ऊपर बेसिस है? हमारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म ऑफ द एक्सेप्टेबल, जो कि इसके अंदर क्या जाता है? फैलोजेनेटिक रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूंगा वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर इसको लिख रखा है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी याद रखना है, नंबर्स कोड्स को असाइन होते हैं ऑल कैरेक्टर ऑफ द डाटा देन इट प्रोसीड। ओके, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। उसके बाद आ जाता है न्यू, फिर से आगे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी की अगर मैं बात करूंगा बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर के ऊपर आ जाता है, स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाता है। साइटोटेक्सोनॉमी यूज द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व द कॉन्फ्यूजन। क्या होता है? कीमोटेक्सोनॉमी की अगर मैं बात करूंगा केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व द कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए आपका आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हो अलगाई की अगर मैं बात करूंगा, अलगाई आर द क्लोरोफिल, जो कि बेयरिंग सिंपल एंड क्या होता है? क्लोरोफिल बेयरिंग हो जाता है, सिंपल हो जाता है और थैलॉइड और ऑटोट्रॉपिक हो जाता है। अभी हम अलगाई की बात कर रहे हैं, अलगाई के अंदर क्लोरोफिल बेयरिंग हो जाता है, सिंपल हो जाता है, थैलॉइड हो जाता है, ऑटोट्रॉपिक हो जाता है। ये सब चीजें उसकी याद रखनी चाहिए आपको। उसके साथ ही एसोसिएशन किसके साथ करवाता है? आपके एनिमल के फिंगाई के साथ करेगा तो लाइकन्स के नाम से जानते हैं, एनिमल के साथ करेंगे तो हमारा स्लॉथ बियर के नाम से हम जानते हैं। कॉलोनिकल जो कि फॉर्म लाइक वॉलवॉक्स और फिलामेंटस के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। कॉलोनिकल जो कि वॉलवॉक्स और फिलामेंटस फॉर्म जैसे कि यूरोथेरिक्स एंड स्पाइरो वगैरह के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि क्रोनिकल लाइक वॉलवॉक्स और फिलामेंटस फॉर्म जैसे कि यूरोथेरिक्स और स्पाइरो वगैरह के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद मराइन सच एज क्लिप्स के अंदर आ जाता है मोर मैसिव प्लांट बॉडीज देखने को मिलता है, फॉर्म बाय द मैसिव प्लांट बॉडीज के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय द फ्रेगमेंटेशन, कैसे होता है? आपका फ्रेगमेंटेशन से होता है। तो अलगाई की बात करेंगे, अलगाई के अंदर एसोसिएशन विद फंगाई जैसे कि लाइकन्स की बात करेंगे, एनिमल्स के अंदर आपका स्लॉथ बियर की बात करेंगे, क्लोनिकल फॉर्म में लाइक वॉलवॉक्स और फिलामेंटस फॉर्म के अंदर आपको यूरोथेरेक्स और स्पाइरो वगैरह देखने को जरूर मिलता है। मराइन फॉर्म सच एज क्लेप्स फॉर्म द मैसिव प्लांट बॉडीज की बात करते हैं। ठीक है, तो मराइन के अंदर सच एज क्लेप्स जो कि मैसिव प्लांट बॉडीज की आप ये बात करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि आपका फ्रेगमेंटेशन के होगा। उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पोर्स जैसे कि जूस्पोर्स के नाम से हम जानते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको याद रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो आइसोगैमस की अगर मैं बात करूंगा फ्लैजिलेटेड सिमिलर इन साइज जैसे कि यूरोथेरेक्स की हम बात करते हैं। नॉन फ्लैजिलेटेड जो कि नॉन मोटाइल सिमिलर इन साइज जो कि स्पाइरो गायरा की हम बात करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। आइसोगैमस की अगर मैं बात करूंगा फ्लैजिलेटेड सिमिलर इन साइज यूरोथेरेक्स, नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज स्पाइरो वगैरह। तो ये चीज आपको याद रखने की बहुत जरूरत है। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कोनिकल फॉर्म में वोल्वैक्स मिलता है, फिलामेंटस फॉर्म में यूरोथेरेक्स एंड स्पाइरो वगैरह मिलता है। तो फिलामेंटस में भी क्या हो जाता है? फ्लैजिलेटेड हो जाते हैं सिमिलर इन साइज और नॉन फ्लैजिलेटेड इन स्मॉलर इन साइज, सिमिलर इन साइज जो कि यूरोथेरिक और स्पाइरो वगैरह का बता रहता है। आइसोगैमस याद रखना है। एंड आइसोगैमस में क्या होता है? गैमेट जो कि डिसिमिलर इन साइज हो जाते हैं। इसके ऊपर मैच द कॉलम हर बार आता है भाई, इसको प्लीज करके जाना। ठीक है, तो आइसोगैमस की अगर मैं बात करता हूँ तो गैमेट का डिसिमिलर इन साइज हो जाते हैं। जो कि स्पीसीज की अगर मैं बात करूंगा जो कि इडोनोरिया इस टर्म एज एन आइसोगैमस, इडोनोरिया की यहाँ पे बात हो रही है जो कि जिसको हम टर्म करते हैं एन आइसोगैमस के नाम से हम
जानते हैं। oogamets की अगर मैं बात करता हूँ जो कि फ्यूजन बिटवीन द वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल जो कि स्टैटिक फीमेल गैमेट्स जो कि स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट्स जो कि टर्म एज अ वोल्वॉक्स एंड फ्यूकस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो फ्यूजन बिटवीन द वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल जो कि फीमेल गैमेट हो जाता है, स्मॉलर एंड मोटाइल मेल गैमेट जो कि हो जाते हैं। मतलब ओ गैमेट्स के अंदर आपको ये तो फीमेल कैसी देखने को मिलेगी, सब गलत। इसके अंदर एक तो एक लार्ज होगी और नॉन मोटाइल होगी। कैसी होगी, नॉन मोटाइल। और मेल गैमेट कैसे होगा, स्मॉल होगा पर कैसा होगा, मोटाइल होगा। क्या होगा, मोटाइल होगा। तो इसके कहां पे देखने को मिलते हैं आपको, वोल्वॉक्स और फ्यूकस के अंदर देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल, तो ये आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लीज याद रखो, जैसे कि हमने फंगाई में जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे थे ना, वैसे ही सेम चीज यहाँ पे भी आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ कुछ यूजफुल एक्टिविटी जो कि ह्यूमैन्स के लिए जो कि हमारा अलगाई यूजफुल कर देता है। जैसे कि टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है, हाफ ऑफ द टोटल, मतलब पूरा आधा, ठीक है, वन हाफ 1/2 आ जाएगा, कभी कभी पूछ लेता है। कैरी आउट बाय द अलगाई थ्रू द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है। इंक्रीज द लेवल ऑफ द डिसॉल्व ऑफ ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। तो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर देता है डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन इमीडिएट इन्वायरमेंट के अंदर, इंक्रीज कर देता है डिसोल्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद प्रोफायरा, लैमिनेरिया और सरगेसम, ये आपको याद रखना है। आपका प्रोफायरा, लैमिनेरिया, सरगेसम आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ द मराइन algae यूज एज अ फूड। ठीक है, 70%, ये याद रखना, 70 स्पीसीज, इस परसेंट नहीं है, जो कि किसके लिए यूज करते हैं, यूज एज एन फूड के लिए यूज करते हैं, प्रोफायरा, लैमिनेरिया, सैग्रेसम। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं ब्राउन एंड रेड अलगाई जो कि प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ द हाइड्रोक्लोराइड्स। क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ द हाइड्रोक्लोराइड्स इसके अंदर होते हैं जो कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस हो जाते हैं। जैसे कि ब्राउन अलगाई में कैसे देखने को मिलता है, आल्जीन और कैराजिन, जो कि आपको रेड अलगाई के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर हाइड्रोक्लोराइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस की कैटेगरी रखते हैं। जो कि एलिजीन की अगर मैं बात करूंगा तो ब्राउन अलगाई में देखने को मिलता है, कैराजिन की अगर मैं बात करूंगा तो रेड अलगाई के अंदर देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूंगा कमर्शियल प्रोडक्ट है ऑब्टेन फ्रॉम द जेलिडियम गैलिसिरिया आर यूज्ड टू ग्रो द माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ द आइसक्रीम एंड जेलीज। ठीक है, तो अगर जो कि मेरा कमर्शियल प्रोडक्ट है ऑब्टेन करता है जेलिडियम और गैलिसिरिया को, आर यूज्ड टू ग्रो इन माइक्रोब्स को ग्रो करने में, प्रिपरेशन ऑफ द आइसक्रीम एंड जेलीज। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो अगर जो कि मेरा कमर्शियल प्रोडक्ट है जो जेलिडियम और गैलिसिरियम को यूज करते हैं ग्रो इन माइक्रोस एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। इसके साथ अलगाई का यूजफुल एक्टिविटीज देख ले, कुछ अलगाई के अभी हम छोटे से ग्रुप्स देख लेते हैं। क्लोरोफाइसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इसको ग्रीन अलगाई के नाम से जानते हैं। क्लोरोफाइसिस जो कि यूनिसेलुलर होता है, क्लोनिकल होता है और फिलामेंटस, सारी ही चीजें इसके अंदर आ जाते हैं। डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी आपको देखने को मिलता है इनके अंदर, डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट। स्टोरेज ऑफ द बॉडी लाइक पायरनॉइड्स जो कि लोकेटेड इन अ क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलता है। पायरनॉइड्स जो कि लोकेटेड इन अ क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। पायरनॉइड्स कंटेन अ प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, क्या जाता है, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च आ जाता है। पायरनॉइड्स जो कि आ जाता है, जो कि कंटेन करता है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, आपका पायरनॉइड्स कर देता है। क्लोरोफाइसिस की हमने बात कर ली थी। तो डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, स्टोरेज ऑफ द बॉडीज जो कि पायरनॉइड्स लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। पायरनॉइड्स कंटेन अ प्रोटीन बिसाइड स्टार्च इनके अंदर होती है। यूजुअली रिजिड सेल वॉल देखने को मिलती है इनके अंदर। कैसी देखने को मिलती है, रिजिड सेल वॉल देखने को मिलती है, और मेड अप ऑफ द इनर लेयर ऑफ द सेलुलस। इनर लेयर ऑफ द सेलुलस की यहाँ पे आ जाती है। आउटर लेयर जो कि आपका पेक्टोस की यहाँ पे आ जाती है, क्या आ जाती है, तो ये याद रखना है। अपना क्लोरोफाइसिस की अगर मैं बात करूंगा, यूजुअली रिजिड सेल वॉल देखने को मिलती है, मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ द सेलुलर से बनी होती है, आउटर लेयर जो कि पेक्टोस से बनी होती है। ये चीज आपको याद रखनी है, प्लीज याद रख लेना। इनर लेयर सेलुलोस, आउटर लेयर पेक्टोस। ठीक है, पूछ लेता है। पेरॉइड्स इनके बिसाइड ऑफ द स्टार्च के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफाइसिस की ग्रीन अलगाई की बात कर ली। ठीक है, उसके बाद बात करें क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूरोथेरिक्स, पायरोगैरा एंड कारा। ठीक है, एग्जाम्पल क्लोमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूरोथेरिक्स एंड स्पायरोगायरा एंड कारा, इस तरीके के एग्जाम्पल याद रखने हैं। फिर से देखते हैं, क्लोमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूरोथेरिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा। ठीक है, उसके बाद फियोफाइसिस की अगर मैं बात करूंगा, फियोफाइसिस की आपको याद रखनी है, ब्राउन अलगाई के अंदर देखने को मिलता है। प्राइमरीली मराइन हो जाता है, मराइन हैबिटेट के अंदर देखने को मिलता है। फिलामेंटस फॉर्म जो कि एक्टोकार्पस के अंदर देखने को मिलता है। क्लोरोफिल ए एंड सी देखने को मिलता है। कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट देखने को मिलती है। ज़ैंथोफिलस भी देखने को मिलता है आपको। फ्यूकोजेंथिन भी इनके अंदर देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है। फियोफाइसिस को हम ब्राउन अलगाई के नाम से जानते हैं। मेनली कैसा है, मराइन हैबिटेट है। फिलामेंटस फॉर्म जो कि एक्टोकार्पस के फॉर्म में देखने को मिलता है। क्लोरोफिल ए सी
देखने को मिलता है। कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल्स और फ्यूकोजेंथिन के अंदर जो है पिगमेंट देखने को मिलती है। फूड स्टोरेज इन अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि फूड इनके अंदर स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, इन अ लैमिनेरिया और मैनिटोल के फॉर्म में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्लांट आर बॉडी यूजुअली अटैच होता है आपका सब्सटेंस कॉल्ड होल्ड फ्लास्क, स्टॉक लाइक स्टिप्स, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, फ्रूट कहता है। कि आपको याद रखना है, इसके नाम फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाते हैं भाई। तो ये इसको याद कैसे करोगे, प्लांट बॉडी यूजुअली अटैच होता है आपका सब्सटेंस लाइक होल्ड होल्ड फ्लास्क से अटैच हो जाता है। स्टॉक लाइक स्टिप्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है। लीफ लाइक फोटोसिंथेसिस ऑर्गन जो कि फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। अगर मैं बात करूंगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन। कैसा होता है इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल बाय द पेयर से हो जाता है, एसेक्सुअल पेयर हो जाता है, शेप्ड हो जाता है, हैव द टू अनइक्वल लैटरल अटैच्ड फ्लैजेला इनके अंदर देखने को मिलते हैं। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट हो जाती है। वेजिटेशन रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से करते हैं, इनके अंदर शेप हो जाता है, हैव द टू शेप अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला इनके अंदर देखने को मिलता है, अगर आपने अच्छे से किया होगा, ठीक है। उसके अंदर उसके बाद देंगे अंदर पियर शेप, इनके अंदर पेरीफॉर्म पियर शेप होता है, पियर टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला इनके अंदर देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous सभी से देखने को मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, होल्ड प्लास टिप्स और हुंड, ये याद रखना है आपको, ठीक है। उसके अंदर अटैच किसको करती है, स्टॉक किसको करती है, और फिर फोटोसिंथेसिस ऑर्गन क्या कहते हैं उसको, वो याद रखना है आपको। पेरिफॉर्म पेयर शेप्ड हो जाते हैं, पियर्स टू लैटरली अटैच फ्लैजेला इनके अंदर आ जाता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूंगा, एक्टोकार्पस हो जाता है, डायक्टोक्टा हो जाता है, लैमिनेरिया हो जाता है, सैग्रेसम हो जाता है, फ्यूकस हो जाता है। क्या क्या हो जाता है, एक्टोकार्पस, डायक्टोटा, लेमिनेरिया, सैग्रेसम, फ्यूकस, ठीक है। मेल गैमेट इनके अंदर स्मॉल मोटाइल हो जाते हैं, फीमेल गैमेट लार्ज एंड अनमोटाइल, जैसे oogamous की हमने कंडीशन देखी थी, oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था, ठीक है। ये चीज हमने ऊपर पढ़ी थी। अभी देखते हैं रोडोफाइसिस के बारे में। रोडोफाइसिस सभी को पता है, रेड अलगाई के नाम से हम जानते हैं। इसके अंदर क्लोरोफिल ए और डी मिलता है, आर फाइकोइराथ्रिन देखने को मिलता है। बहुत वेल लिखने आपको जो है रेड अलगाई लाइट रीजन के अंदर भी देखने को मिलेगा और डेप्थ ऑफ द ओशन के अंदर भी देखने को मिलेगा। स्टोर एज अ फ्यूको फोल्डेड इन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। वेरी सिमिलर इन एमाइलोपेक्टिन के अंदर सिमिलर हो जाता है, और ग्लाइकोजन जो कि स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलर होता है। फोल्डेड इन स्टार्च आपका किसी के साथ सिमिलर होता है, एमाइलोपेक्टिन और फोल्डेड इन स्टार्च के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिको फाइकोइराथ्रिन, ये याद रखना है आपको, ये चीज आपको प्लीज याद रखना है, ठीक है। उसके अंदर बाद में एसेक्सुअल स्पोर जो कि नॉन मोटाइल स्पोर इनके अंदर होते हैं, सेक्सुअल बाय द नॉन मोटाइल गैमेट्स, और ठीक है। और उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous से होता है, एकम्प्लिश बाय द कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। एकम्प्लिश होता है, एकम्प्लिश होता है इसका पोस्ट फर्टिलाइजेशन के थ्रू आपका एकम्प्लिश होता है। इसके साथ रोडोफाइसिस आपकी खत्म होती है। रोडोफाइसिस के बाद डिवीजन ऑफ द अलगाई की अगर मैं बात करूंगा, दे आर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है डिवीजन ऑफ अलगाई की बात करूंगा तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि अगर क्लोरोफाइसिस के अंदर ग्रीन अलगाई के अंदर आ जाता है, कॉमन पिगमेंट ए एंड बी हो जाता है, फूड स्टोरेज जो कि स्टार्च के अंदर देखने को होता है, सेल वॉलिंग के अंदर सेलुलोज होता है, 2 से 8 इक्वल एपिकल के फॉर्म में देखने को मिलता है। ये बॉक्स इसलिए रखा है क्योंकि इसके बॉक्स से भी मेरे को क्वेश्चन देखने को मिल गए थे भाई, तो रिस्क तो लेना है ही नहीं। इस साल 2024 में सबको सिलेक्शन लेके जाना है, रिपीटर्स को भी और जो भी न्यू बच्चे आए हैं उनको भी, ठीक है। एक साथ सबका सिलेक्शन होगा, ठीक है। फ्री वाटर बॉडीज, फ्री ब्लैकिश वाटर के अंदर देखने को मिलता है, सॉल्ट वाटर के अंदर देखने को मिलता है। फ्लोरोफाइसिस की अगर मैं बात करूंगा, ब्राउन अलगाई की बात करते हैं हम, क्लोरोफाइसिस ए एंड सी। तो इसके क्लोरोफिल बहुत ही आसान है, ए याद रखना, बीसीडी सीक्वेंस में आ जाता है। फ्यूकोजेंटिन इनके अंदर है, फ्यूकोजेंटिन, आर फाइकोइराथ्रिन और बहुत सारी चीजें हमने इसके अंदर देखी थी। लैमिनेरिया एंड मैनिटोल भी इनके अंदर स्टोर फूड देखा था हमने। एल्चिनिन जो कि आपका होल्ड करता है, ठीक है। उसके अंदर कैरेजिन देखोगे आप, कैरेजिन जो कि आपका होल्ड करता है, ये चीज यहाँ पे लिखी नहीं है। एब्सेंट होते हैं इनके अंदर, फ्लैजेला बिल्कुल भी नहीं होते हैं। फ्रेश वाटर, ब्लैकिश सॉल्ट वाटर के अंदर भी देखने को मिलता है। फाइकोइराथ्रिन जो कि आपका इसके अंदर होता है, फ्यूकोजेंटिन जो कि आपका मेजर पिगमेंट इसके अंदर देखने को मिलता है आपके ब्राउन अलगा में। ज़ैंथोफिलस पिगमेंट जो कि ज़ैंथोफिलस पिगमेंट है, फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। इस तरीके से आपका जो अलगाई का पूरा खत्म हो गया। अभी हम देखेंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, फिर हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ब्रायोफाइटा की अगर मैं बात करूंगा, आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से हम जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लांट कैन लिव इन अ सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है, मेरे प्लांट क्या है, लिव करते हैं सॉइल के ऊपर पर डिपेंड करते हैं वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर।
डिपेंड करते हैं। इंपॉर्टेंट रोल इनका प्लांट सक्सेशन ऑफ द वेरी रॉक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइटा कैसी है मेरी, हैप्लॉइड है। मेन प्लांट बॉडी इनके अंदर कैसी है, ब्रायोफाइटा के अंदर हैप्लॉइड है। इट प्रोड्यूस एस गैमेट, हेंस इज कॉल्ड ए गैमेटोफिटिक। क्या कहेंगे हम इसको, ए गैमेटोफिटिक कहेंगे, ठीक है। जायगोट डू नॉट अंडरगो द रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली। यहाँ पे क्या हो जाता है, जायगोट आपका रिडक्शनल डिवीजन में इमीडिएटली नहीं जाता है, प्रोड्यूस करता है मल्टीसेलुलर बॉडी को कॉल्ड द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट्स आर नॉट अ फ्री लिविंग बट अटैच, ठीक है। तो जायगोट जो कि अंडरगो करता है रिडक्शनल डिवीजन को इमीडिएटली, और उसके बाद प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट, जो कि स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफिटिक, ठीक है। फोटोसिंथेटिक गैमेटोफिटिक डिराइव्स अ न्यूट्रिशन नरिशमेंट फ्रॉम इट, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। बेयर रॉक्स और सॉइल के अंदर देखने को मिलता है मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइटा इज हैप्लॉइड, प्रोड्यूस द एस गैमेट, हेंस इज कॉल्ड ए गैमेटोफिटिक। जायगोट डू नॉट अंडरगो द रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली, प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द स्पोरोफाइटिक गैमेटोफिटिक, डिराइव्ड नरिशमेंट फ्रॉम इट, डिराइव करता है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट बट सम ऑफ द मॉसेस प्रोवाइड अ फूड फॉर द हर्बिशियस मैमल। हर्बिशियस मैमल्स के अंदर आपका जो है फूड कर देता है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस इसके अंदर आता है प्लांट, मॉसेस प्लांट के अंदर प्रोवाइड करता है हर्बिशियस प्लांट मैमल्स के अंदर। सेफेनग्रम्स के अंदर आपको दिया जाता है मॉसेस प्रोवाइड अ पेट दैट हैव द लॉन्ग बीन यूज एज अ फ्यूल एंड पैकिंग मटेरियल फॉर द ट्रांसशिपमेंट, ठीक है। ये चीज आपको याद आ जाती है, क्यों आपको याद करना है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट, जो कि मोस्ट ऑफ द मॉसेस प्रोवाइड अ फूड फॉर द हर्बिशियस मैमल के अंदर आपको देखने को मिलता है। सिफेंग्रम मॉसेस प्रोवाइड अ पेस्ट दैट हैव द लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ फ्यूल एंड एज अ पैकिंग मटेरियल टू फॉर्म द ट्रांसशिपमेंट के अंदर आ जाता है। लो मटेरियल बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर, ठीक है। तो लिविंग मटेरियल है बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी टू होल्ड water material. Mosses along with the lichens are first organism to the colonize rock are greatly economical important आ जाता है आपका, ठीक है। तो ये जितना भी मैंने यहाँ पे बता रखा है, ये ब्ला ब्ला चीजें सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अर्बिशियस प्लांट में सिफेंग्रम आपका इंपॉर्टेंट है, हो जाता है फूड प्रोडक्शन में। मॉसेस लॉन्ग बीन फ्यूल के यूज में हो जाता है, जैसे कि पैकिंग मटेरियल फॉर द ट्रांसशिपमेंट मॉसेस का। लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर। मॉसेस अलॉन्ग विद द लाइकन्स के अंदर मैं बात करूंगा, पहला ऑर्गेनिज्म है कॉलोनीज ऑफ द रॉक में। इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गए थे हमारे मॉसेस लाइकन के साथ जब एसोसिएशन किया था। मॉसेस जो कि डेंस मैट फॉर्म कर देते हैं हमारे सॉइल के फॉर्म में बिकॉज इम्पैक्ट ऑन द प्रिवेंट द सॉइल इरोजन के फॉर्म में, सॉइल का इरोजन कम कर देता है। ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे थे हम। इसके अंदर अब दो चीजें पढ़ लेते हैं, लिवरवोर्ट्स और मॉसेस के बारे में। प्लांट बॉडी ऑफ द लिवरवोर्ट्स आर थैलॉइड इजी मर्चेंटिया। थैलस आर डॉर्सिवेंट्रल, कैसा है थैलस, इसका डॉर्सिवेंट्रल है। लीफ लाइक अपेंडेजेस टू रो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर देखने को मिलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन ऑफ द थैलाई स्पेशली स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमे कप इनके अंदर देखने होते हैं। कैसा होता है गैमे, आपका ग्रीन होता है, मल्टीसेलुलर होता है, एसेक्सुअल बर्ड के नाम से हम जानते हैं। वेल डेवलप इन अ स्मॉल रेसिपेक्टल्स के डेवलप होता है स्मॉल रेसिपेक्टल्स में, और कॉल्ड अ गैमे कप के नाम से हम जानते हैं, गैमे कप के नाम से हम जानते हैं। स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, क्या हो जाता है स्पोर, क्या हो जाता है जर्मिनेट करता है टू फॉर्म द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स, क्या करते हैं जर्मिनेट करता है फ्रॉम द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद लिवरवोर्ट्स के बाद मॉसेस की अगर मैं बात करूंगा, गैमेटोफाइट विच इज कंटेनर टू स्टेजेस, यहाँ पे आ जाता है गैमेटोमॉसेस की अगर मैं बात करूंगा तो इसके अंदर आपको फ्री स्टेजेस देखने को होती है, प्रोटोनिमा और स्टेज डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स। क्रीपिंग एंड ग्रीन ब्रांच के अंदर देखने को मिलता है ग्रीन ब्रांच, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज के नाम से हम जानते हैं। सेकंड स्टेप कैसी होती है कि स्लीव स्टेज होती है, जो कि डेवलप करती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से एज एन लैटरल बर्ड के नाम फॉर्म में देखने को मिलती है। तो पहला स्टेज है प्रोटोनिमा, जो कि स्पोर्स क्रीप्स ग्रीन ब्रांच फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। और उसके बाद अटैच टू द सॉइल थ्रू द मल्टी सेलुलर ब्रांच रॉयजॉइड्स के बारे में बात करते हैं हम, ये मॉसेस की यहाँ पे बात आ गई। सेक्स और ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूंगा, सेक्स ऑर्गन इनके अंदर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया के अंदर हो जाता है। प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफ ऑफ द शूट, क्या जाता है एपेक्स ऑफ द लीफ ऑफ द शूट के अंदर आपको प्रोड्यूस हो जाता है।
स्पोरोफाइट्स की अगर मैं बात करूँ मॉसेस के अंदर इज मोर इलॉबरेटेड देन द लिवरवुड्स, क्या है मेरा बहुत ही ज्यादा इलॉबरेट स्ट्रक्चर है लिवरवुड्स के कंपैरिजन में। स्पोर्स आर फॉर्म बाय आफ्टर द मियोसिस के बाद बनते हैं। मॉसेस हैव द इलॉबरेट मैकेनिज्म ऑफ द स्पोर डिस्पोजल, क्या जाता है मॉसेस का अंदर इलॉबरेट मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पोजल का, जो कि फिनोरिया, फिको, पॉलीथ्रीशियम एंड सिफेंग्रम इसके एग्जांपल आ जाते हैं। अगर आपने देख लिया है तो अभी आप देख लीजिए, इस तरीके के आपको जो है ब्रायोफाइट के बारे में मैंने आपको पूरा यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, इसके कभी कभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाते हैं, कभी कभी तो कुछ क्वेश्चन भी नहीं आते, पर आपको इनके अंदर बेसिकली जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है, ठीक है। तो ये चीज को आपको याद रखना है, जो कि मोर इलाबोरेटेड देन ये भी आपको पता होगा, ठीक है। और फुनेरिया वगैरह सब चीज बता दी। अब ये बात करते हैं, ये देख लेना स्ट्रक्चर कभी कभी आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। आर्किगोनियोफोर इस तरीके से फैला हुआ, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं, और इसके अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर जो बनेगा आपको आर्ट्रीडियोफोर, जो कि आपका फीमेल के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ फुनेरिया के अंदर आपको देखने को मिलता है, और डी जो आपका सिफेनग्रम के अंदर देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है सिफेनग्रम के अंदर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी टेरिडोफाइट का। टेरिडोफाइट आर इंक्लूडेड हॉस्टाइल्स और फर्न्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट पोजेस द वस्कुलर टिश्यू, जो कि आपका फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट है, पोजेस करता है वस्कुलर टिश्यू को जाइलम और फ्लोएम के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट जो कि पोजेस करता है वस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के अंदर। फ्री लिविंग स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफिटिक आपको देखने को मिलता है। मेन प्लांट बॉडी जो कि स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट इनटू द ट्रू स्टेम एंड द स्टेम एंड लीव्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर मेन प्लांट बॉडी की अगर मैं बात करता हूँ, स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट इनटू द रूट, स्टेम एंड लीफ, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। पहला जो टेरिस्ट्रियल प्लांट उसके बात करूंगा मैं टेरिडोफाइट, जो कि वस्कुलर टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। फ्री लिविंग स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट भी देखने को मिलता है आपको। मेन प्लांट बॉडी इनके अंदर स्पोरोफिटिक होती है, डिफरेंशिएट इनटू द टू रूट्स, रूट के अंदर डिफरेंशिएट हो जाती है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे हमको लार्ज मॉर्फिलियल सेल इनके अंदर देखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो क्या रहता है लीव्स इज टेरिडोफाइट आर स्मॉलर इन माइक्रोपाइल, स्लेजिलेला के अंदर आपको कैसे देखने को लार्ज माइक्रोफाइल इन फर्न्स के अंदर देखने को मिलता है। तो स्मॉल माइक्रोफाइल स्लेजिलेला में और लार्ज माइक्रोफाइल फर्न्स के अंदर देखने को मिलता है। स्पोरोफाइट जो कि बियर करता है स्पोरेंजिया that are subtended by the suspended by the leaf like appendages, ठीक है। स्पोरोफाइट बियर करता है स्पोरेंजिया जो कि सस्पेंडेड बाय द लीफ लाइक एपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स के वजह से सस्पेंडेड है। Many of the distinct compact structure called stoborli and cones, जैसे कि स्लेजलेना और इक्विस्टेम के अंदर आपको देखने को मिलता है। स्पाइरोगायरा जो कि प्रोड्यूस करता है स्पोर बाय द मियोसिस, इसके अंदर ये चीजें आपको याद रखनी है। स्पोर जर्मिनेट गिव राइज टू द इनकम्फिशियस स्मॉल बट द मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्ट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफिटिक, सॉरी इनकम्प्लीशियस स्मॉल होता है बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग हो जाता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफिटिक कॉल्ड द प्रोथैलस के नाम से हम जानते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आपकी जो स्पोर जो कि जर्मिनेट होते हैं गिव राइज टू द इनकम्प्लीशियस स्मॉल बट द मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक थैलॉइड के अंदर गैमेटोफाइट के अंदर कॉल्ड द प्रोथैलस के नाम से हम जानते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, सेंटेंस कभी कभी पूछ लेता है। Water is required for the transfer of the anthrozoids. Male gamete released from the antheridia to the mouth of the archegonium के अंदर आपको आ जाता है। तो water required for the transfer of the anthrozoids, male gamete जो कि released from the antheridia to the mouth of the archegonium, plant zygote जो कि transfer thereafter produce a multicellular well defined sporophyte which is dominant phase of the pteridophyte। टेरिडोफाइट का क्या हो जाता है डोमिनेंट फेज हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद होना चाहिए, स्पोरोफाइट विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट। जेनेरा लाइक स्लेजिलेला और सेल्विनिया की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे विच प्रोड्यूसर टू काइंड ऑफ स्पोर, यहाँ पे अंदर क्या हो जाता है दो काइंड ऑफ स्पोरिंग के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि मैक्रो जो कि लार्ज हो जाते हैं, माइक्रो मतलब स्मॉल हो जाते हैं, और हेट्रोस्पोरस जो कि कैसे हो जाता है हेट्रोस्पोरस हो जाता है। मेगास्पोरस माइक्रोस्पोरस जर्मिनेट गिव राइज टू फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट इस प्लांट आर रिटेन ऑन द प्लांट पेरेंट्स के ऊपर रिटेन करता है फॉर द स्पोरफिट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। जाइगोट इंटू यंग एम्ब्रियो के अंदर कहाँ पे चले जाता है फीमेल गैमेटोफिटिक के अंदर हो जाता है ये। प्रिकर्सर ऑफ द सीड हैबिटेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिकर्सर इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर इन इवोल्यूशन, ये चीज आपको याद होना चाहिए।
ठीक है। यहाँ पे देखना वेल डिफरेंशिएट स्पोरोफाइट, ये याद रखना है आपको। डोमिनेंट फेज इनके अंदर टेरिडोफाइट विच इज डोमिनेंट फेज इनके अंदर, पर इनके अंदर फ्री लिविंग स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफिटिक देखने को मिलता है आपको। और पर इसके अंदर गैमेटोफिटिक थोड़ा सा आपका इसके ऊपर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, लाई ऑन करता है, मतलब प्लांट रिटेन करता है इनके ऊपर, तो ये चीज आपका आ जाती है। साइलोप्सीडा जो कि आपका प्लास्टोनम प्लस साइलोस्टम आ जाता है। लाइकोप्सीडा जो कि स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम आपका आ जाता है। लाइकोप्सीडा जो कि आपका स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम में आ जाता है। सिफेनोप्सीडा जो कि इक्विस्टेम के अंदर आ जाता है। टेरिडोप्सीडा जो कि आपका ड्रायोपेथिस पेटेरियस और एंड्रिटियम आपका आ जाता है, तो ये चीज आपको याद रखना है। टेरिडोप्सीडा जो कि ड्रायोपेटिस आ जाता है, पेट्राइसिस आ जाता है, एंड्रिटम आपका आ जाता है। टेरिडो सीधा तो कि ये जो एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं ये आपको याद करने हैं, ठीक है, ये आपको याद करने हैं। तो साइलोप्सीडा जो कि साइलोटोनम आ जाता है। लाइकोप्सीडा जो कि स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम के अंदर आ जाता है। सिफेनोप्सीडा जो कि इक्विस स्टेम के अंदर आ जाता है, ये याद रखने हैं भाई एग्जाम्पल। कभी कभी मेरे को ये याद ही नहीं होती जब भी हम एग्जाम देते, तो इनको एग्जाम जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे उसको उसके पास भी याद कर लेना, ठीक है। लाइकोप्सीडा का याद कर लेना, स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम। उसके बाद सिफेनोप्सीडा का यूक्विस्टेम और टेरिडोप्सीडा का ट्रायोपेथिस पेट्रिस एंड एंडेटियम। इस तरीके से आपके एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाते हैं टेरिडोफाइटा के। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने बता दिए, ये आपका स्लेजिनेला हो गया, ये इक्विस्टेम हो गया, ये सेल्वेनिया होगा, और ये आपका होगा फर्न्स, क्या हो गया, फर्न्स हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपके मैंने यहाँ पर बता दिए। नेक्स्ट बात करते हैं जिम्नोस्पर्म, फिर उसके बाद आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, सिलेबस से डिलीट है। जिम्नोस्पर्म की अगर मैं बात करूंगा, नेक्ट और स्पर्म मतलब सीड की यहाँ पे बात कर रहा है। प्लांट विच ओव्यूल आर नॉट एंक्लोज, क्या हो जाता है इनके अंदर ओव्यूल जो है बिल्कुल भी एंक्लोज नहीं होते हैं। जो ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज इन बोथ आफ्टर एंड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओवरी वॉल जो कि एक्सपोज रहती है। सी डेवलप द पोस्ट फर्टिलाइजेशन आफ्टर नॉट कवर आर नेक्ट के नाम से जानते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जायंट रेडवुड और जो कि ट्री सिकोनिया के अंदर देखने तो वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री के नाम से हम जानते हैं, टॉलेस्ट ट्री ऑफ द स्पीसीज। रूट इन सम जेनेरा हैव द फंगल एसोसिएशन, क्या हो जाता है, फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ द माइकोराइजा जो कि पाइनस के अंदर आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद साइकस की अगर मैं बात करूंगा, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड द कैलोरॉइड रूट जो कि एसोसिएशन होता है एंड टू फिक्सेशन ऑफ द साइनोबैक्टीरिया के अंदर आपका आ जाता है। ये चीज आपको करनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको पूरा सीड वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म देखिए जायंट रेडवुड जो कि सबसे टॉलेस्ट ट्री है हमारा स्पीसीज का, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। रूट जो कि सम ऑफ द जेनरा हैव द फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, पाइनस के फॉर्म में कर देता है, ठीक है। साइकस जो कि मोस्ट स्पेशलाइज्ड रूट है कॉल्ड कैलोट्रोसियम रूट जो कि एसोसिएशन है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपका मदद करता है इन साइनोबैक्टीरिया। साइकस का याद रखना। स्टम ब्रांच अनब्रांच जो कि आपका है साइकस, और अनब्रांचेड जो कि पाइनस और सिट्रस के नाम से हम जानते हैं। साइकस आप पीनट लीव के अंदर परसिस्ट करता है फॉर ईयर। पीनट लीव के अंदर अगर आप इसके जो है बहुत सारे सालों के लिए ये लीव करता है, परसिस्ट करता है। Leaves in a gymnosperm are well adapted to withstand extreme of the temperature, humid and wind के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। In conifer the needle like leaf reduce the surface area, ठीक क्यूटिकल के अंदर आ जाता है। सकन स्टोमेटा जो कि हेल्प करता है रिड्यूस ऑफ द वाटर लॉस, ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉनिफर्स के अंदर नीडल लाइक लीव्स जो कि रिड्यूस करता है सरफेस एरिया, ठीक क्यूटिकल, सकन स्टोमेटा हेल्प टू रिड्यूस द वाटर लॉस। नेक्स्ट देखते हैं हम, थोड़ी सी बात कर लेंगे हम इसके अंदर। जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोर, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड द मेगास्पोर कर देते हैं। दो काइंड ऑफ स्पोर इनके अंदर होते हैं, विनस विदिनस स्पोरोगायरा, स्पोरेंजिया जो कि स्पोर ऑन स्पोरोफिल विच आर अरेंज स्प्रिंगली अलोंग द एक्सिस फ्रॉम द लैक्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। एंड कॉम्पैक्ट स्टोवरली ऑन और द कोन्स के अंदर यहाँ पे आ जाते हैं। The female and the male and female cones on the strawberry may be the born on the same tree, जैसे कि पाइनस के अंदर आ जाते हैं। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। साइकस जो कि मेल कोन्स आ जाते हैं, मेगास्पोरोफिल जो कि बॉर्न ऑन द डिफरेंटली ट्रीज के अंदर आ जाते हैं। तो साइकस क्या जाता है, मेल कोन्स के अंदर आ जाता है। मेगास्पोरोफिल जो कि बॉर्न ऑन द डिफरेंट ट्रीज के अंदर आ जाता है। वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप इनटू द one of the megaspore जो कि enclosed within the megasporangium develop into the multicellular female gametophyte that bears the two or more
टू और मोर आर्किगोनिया ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो मल्टीसेलुलर जो कि फीमेल गैमेटोफिटिक है दैट बियर्स टू और मोर आर्किगोनिया इनके अंदर देखने को मिलता है, दो से ज्यादा आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर। अनलाइक ब्रायोफाइटा की अगर मैं बात करूंगा, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल आपके यहाँ पे आ जाते हैं। गैमेटोफाइट की अगर मैं बात करूंगा, डू नॉट हैव द इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग आ जाती है, जो कि लिविंग एग्जिस्टेंस यहाँ पे करता है। दे आर कैरी आउट इन अ करंट कम्स इन अ कॉन्टेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। दे आर कैरी इन एयर करंट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स, बॉर्न ऑन द माइक्रोफाइलस, माइक्रोफाइलस के अंदर बॉर्न होता है, ठीक है। ब्रोन ऑन द माइक्रोफाइलस के अंदर आपका ब्रोन होता है। जाइगोट जो कि एम्ब्रियो के अंदर आ जाता है। ओव्यूल जो कि आपका सीड के अंदर देखने को मिलता है। सीड आर नॉट एंक्लोज, यहाँ पे क्या हो जाता है, सीड जो है आपको एंक्लोज्ड नहीं दिखते हैं, तो ये चीज यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा जो है पूरा प्लांट किंगडम का जो है जिम्नोस्पर्म के बारे में मैंने यहाँ पे सब दे दिया, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि ये चीज, ये वाला जो सेंटेंस है ये याद रखना है। कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल, ये याद रखना है। जाइगोट एम्ब्रियो में ओव्यूल आपका सीड में, सीड इज नॉट कवर्ड, ये याद रखना है। जाइगोट एम्ब्रियो में ओव्यूल सीड में के अंदर कन्वर्ट होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट साइकस, साइकस के मेल कौन सा एंड मेगोस बोर्न ऑन द डिफरेंटली ट्रीज के अंदर देखना है, मतलब ये डायथिकस है। और सेम प्लांट के अंदर अगर देखने को मिलता है, मे बी बोर्न इन सेम प्लांट जो कि पाइनस के अंदर देखने को मिलता है, ये चीज आपको देखना है। ये मोनोशियस है, डायथिकस है, इस तरीके से आपको देखने को मिल गया। और बाकी तो इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी सब चीजें तो आप एक बार नोट्स को एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द लेक्चर, ठीक है। तो शुरू करते हैं, जरूर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। बने रहिए, डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।